Dear students, welcome to science class. Students, today we will continue chapter number 17, Stars and the Solar System. Students, now we are moving our next topic, that is constellation. Students, constellation is the many of the stars seems to form a recognizable pattern in the sky. Constellation क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कितने स्टार्स आपस में मिलके एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बना लेते हैं और वो कैसा लगता है हमें कि जिसे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. इन इंडियन टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टिलेशन आर कॉल्ड नक्षत्रास. दैट मीन्स इंडियन टर्मिनोलॉजी में हम कॉन्स्टिलेशन को नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट जो आपका यू कैन सी इन दिस map of the stars, you can see the different types of the constellation in this map. For example, Ursa Major, Ursa Minor, Cassiopeia, these are the different types of the constellation in the constellation of the stars. Some features of the constellation, there are the some features of the constellation. All of the stars in the constellation stay together. जो स्टार्स होते हैं, जो सभी स्टार होते हैं कॉन्स्टलेशन में, वे स्टे करते हैं टुगेदर, साथ साथ रहते हैं. द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन स्टे टुगेदर. नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन ऑलवेज रिमेन द सेम. जो शेप होती है कॉन्स्टलेशन की वो हमेशा सेम होती है. कॉन्स्टलेशन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो कॉन्स्टलेशन होता है वो कैसा फील होता है, कैसा अपीयर होता है कि वो ईस्ट से और वेस्ट की साइड स्काई में मूव करता है. ड्यू टू द बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की साइड. कॉन्स्टलेशन आर नेम आफ्टर द फिगर दे रिजेंबल. जो कॉन्स्टलेशंस के नेम दिए गए हैं फिगर को आइडेंटिफाई करने के बाद, रिजेंबल करने के बाद उनका नेम दिया गया है. सम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टलेशन आर डिस्कस बिलो. फर्स्ट इज उर्सा मेजर. उर्सा मेजर इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर. उर्सा मेजर को हम अनादर नेम इसका ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें जो वन पार्ट होता है उर्सा मेजर का वो कंसिस्ट होता है 7 स्टार्स इन द फेयरली. 7 स्टार से मिलके बना होता है. आप देख रहे हो कि ये स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रही है आपको. ये आपको स्टार्स यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये 7 स्टार से मिलके आपको दिखाई दे रहा है कि ये ग्रेट बियर की स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखाई दे रही है. तो जो ये ग्रुप है स्टार का, इसको अनादर नेम हम बिग डीपर या व्रत सप्तऋषि के नाम से जानते हैं. जब इन लाइंस को हम ज्वाइन कर देते हैं आपस में तो ये किसकी फॉर्मेशन बना लेता है, जस्ट लाइक अ ग्रेट बियर. तो ये ग्रेट बियर लाइक जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज उर्सा मेजर. नेक्स्ट इज उर्सा माइनर. जो आप देख रहे हो कि इस एक्टिविटी में आपको उर्सा मेजर मूव्स कर रहा है अराउंड द पोल स्टार. इस एक्टिविटी में आपको उर्सा मेजर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि वो पोल स्टार से मूव कर रहा है. नेक्स्ट इज उर्सा माइनर. उर्सा माइनर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेसर बियर. ये छोटा होता है, ये जस्ट लाइक ए छोटे बियर की तरह स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देती है. इसको अनादर नेम इज़ द लेसर बियर. One of the part of this constellation containing the group of the 7 stars. जो इसका पार्ट होता है वो 7 स्टार्स को कंसिस्ट करता है. 1 2 3 4 5 6 7. एक छोटा सा पार्ट इसका क्या करता है, 7 स्टार्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिटिल डीपर के नाम से हम जानते हैं. दैट इज़ नोन एज लिटिल डीपर के नाम से इसको पहचानते हैं. जो लिटिल डीपर है उसका अनादर नेम होगा लघु सप्तऋषि. दैट द फेमस स्टार पोलेरिस दैट मीन्स ध्रुव तारा जो कहाँ होता है वो कॉन्स्टिलेशन में लाइज करता है. और ये कॉन्स्टिलेशन जो होगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो उर्सा माइनर है उसको हम क्लियरली देख सकते हैं नाइट के टाइम पे. नाइट में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं नाइट में. कौन से मंथ में, इसको जून और जुलाई के मंथ में आप उर्सा मेजर की जो रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है आप देख सकते हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. नेक्स्ट है आपका ओरियन. अनादर नेम इज़ मृगा.
इट इज़ ओरियन इज़ ऑल्सो नोन एज द कालप्रूस। कालप्रूस के नाम से इसको जाना जाता है। देयर आर द 7 ब्राइट स्टार्स एंड 7 फेंट स्टार्स इन द ओरियन। इसमें क्या होते हैं, 7 स्टार्स जो होते हैं वो आपके ब्राइटली दिखाई देते हैं, और 7 स्टार्स क्या होते हैं आपके, 7 स्टार्स क्या होते हैं आपके कि जो कम दिखाई देते हैं। तो जो इस टाइप के स्टार्स होते हैं उनको हम अनदर प्रोमिनेंट स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टलेशन आर नोन एज बिटल, आपका बेटलग्यूज, या अनदर नेम इज इसका रिगल। जो रिगल है इसका ऑल्सो कॉल्ड द अल्फा ओरियन, अनदर नेम इसका अल्फा ओरी या अल्फा ओरियन। दैट इज द 20 ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, दैट मीन्स रिगल। रिगल इज द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द ओरियन कॉन्स्टिलेशन। ओरियन कॉन्स्टिलेशन का सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट स्टार्स है दैट इज नोन एज रिगल। अनदर इज नंबर 4 स्कॉर्पियो। इट इज द कॉन्स्टिलेशन ऑफ द 7 स्टार्स। इट इज कॉमनली नोन एज वृश्चिका। वृश्चिका in the Indian astronomy, that is the another name of the Scorpio. In this Scorpio, the stars mark 1, 2, 3 and 4 form the another just like a जो एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर आपको जस्ट लाइक अ वृश्चिका के पैटर्न पे दिखाई दे रही है। इसमें 1, 2 और 3 फॉर्म जो है उसके इसके स्टार्स के वो क्या बनाते हैं, पिंसर्स बनाते हैं, और जो स्टार्स मार्क है 4 और 5 और 6 वो उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर करते हैं। और स्टार 7 क्या बनाता है, टेल ऑफ द स्कॉर्पियो। जैसे बिच्छू होता है ना, बिच्छू की तरह स्ट्रक्चर है इसकी। आप देख रहे हो कि इसमें से 1 है, 2 है, 3 है, तो ये आगे की जो इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, जो पिंसर्स है उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो नेक्स्ट आपका 4 है, 5th है और 6 है, ये इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर कर रहा है। और जो इसका 7 रीजन है वो क्या बना रहा है, टेल रीजन, स्कॉर्पियो की टेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कैसियोपिया। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द 5 स्टार्स फॉर्मिंग W like structure. As the given figure in the below, the Indian astronomical name is the Sarmista. It is seen near the pole star and the best visible in the month of the October in the north sky, and its name after the Egyptian queen. That means जो इजिप्टियन क्वीन थी उसके नाम पे के भी यहाँ पे इसका नेम दिया गया है, दैट इज कैसियोपिया। अनदर इज नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिलेशन है प्लेयड्स। नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन है आपका प्लाइड्स। Pleiades is the 6th constellation of the constellation. Pleiades is an important constellation in the sky. The stars in the constellation do not have any recognizable shape or any figure. It looks like a clusters of the stars. ये कैसे दिखाई देता है बच्चों, जैसे कि आपको कि जो क्लस्टर्स हो, कितना ही सारा गुच्छा हो स्टार्स का एक जगह, और वे आपस में ट्विकलिंग कर रहे हैं रात के टाइम पे। तो जो क्लस्टर्स है स्टार्स का कॉन्स्टिलेशन में आर कॉल्ड ग्लोबुलर क्लस्टर्स। इसको जाना जाता है ग्लोबुलर क्लस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और ये कब दिखाई देता है, विंटर्स के मंथ में। और इट्स नेम इन द इंडियन एस्ट्रोनॉमी इज कुर्टिका। ठीक है, कुर्टिका इसका अनदर नेम है। नेक्स्ट इज आपका द स्टार्स ऑफ द सोलर सिस्टम। स्टार्स में जो सोलर सिस्टम है, आपको पता है कि सोलर सिस्टम में आपके डिफरेंट सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट स्पिन अराउंड इट, और इट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। जो वर्ड सोलर मीन्स है दैट मीन्स सन। हैंस जो आप देख रहे हो कि प्लैनेट्स और जो अदर बॉडीज़ है सोलर सिस्टम में वो क्या है, आपकी अलग अलग क्लासेस में कैटेगराइज है। प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड स्मॉलर सोलर सिस्टम। आप देखते हो कि जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं आपके, और सबके जो नेम है दे हैव द डिस्टेंस फ्रॉम द सन।
The first is Mercury, second is Venus, third is Mars, third is Earth, fourth is Mars, and fifth is Jupiter and Saturn and Uranus and Neptune. These are the 8 planets in the solar system. Pluto and Jenna come under the categories of the dwarf planets. 2 planets और हैं जो प्लेटो और जेना, इनको किस में कंसिडर किया गया? ड्वार्फ प्लेनेट पे। जो एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, अदर स्मॉल बॉडीज़ है अंडर द कैटेगरीज ऑफ द स्मॉल सोलर बॉडीज़। इन्हें किसके अंडर रखा जाता है? स्मॉल सोलर बॉडीज़ के अंदर। नेक्स्ट है आपका द सन। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ पे है? सेंटर में सोलर सिस्टम के, और इट इज़ आवर नियरेस्ट स्टार्स कंपेयर टू द अदर स्टार्स। जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है अदर कंपेरेटिवली अदर स्टार्स के, तो इसलिए लुक्स लाइक ब्राइट और बिग दिखाई देता है। इसलिए हमें क्या, क्योंकि ये अर्थ के क्लोज होने की वजह से जो सन है उसका साइज ब्राइट और बिग दिखाई देता है। लुक लाइक ऑल द स्टार्स, सन इज़ मैसिव बॉल एक्सप्लोरिंग गैस। ऐसे दिखाई देता है जैसे एक हैवी बॉल होती है, उसके अंदर गैसेस फिल होती हैं। कुछ पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं। हाइड्रोजन के एटम्स हो गए और आपस में जॉइन होने के बाद वे क्या बना लेते हैं? हीलियम बना लेते हैं। और जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? आपकी न्यूक्लियर फ्यूज़न। जब हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं और हीलियम की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो ये फ्यूज़न हो रहा है ये न्यूक्लियर फ्यूज़न कहलाता है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट जनरेट होती है। हाउ बिग? नेक्स्ट है सन कैसे बिग है। जो सन है वो मेजर सन मेजर अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। बट इसमें जो ये क्या कर सकता है? सन मोर देन 1 मिलियन ऑफ सब प्लैनेट्स हैं एट द साइज ऑफ द अर्थ, बट उसके कंपैरेटिवली जो साइज है सम ऑफ द अदर स्टार्स यूनिवर्स में, सन इज़ नॉट ऑल दैट द बिग। सन मतलब इतना बड़ा नहीं है जितने बड़े वो हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस इन द स्पेस। हम डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस को स्पेस में मेजर करते हैं एक लार्ज क्वांटिटी में। जनरली उसको मेजर करने की जो यूनिट होती है वो लाइट ईयर्स होती है। 1 लाइट ईयर वो होता है, वो डिस्टेंस होती है जिस पे लाइट ट्रेवल्स करती है इन 1 ईयर में। लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली 9.46 मिलियंस। दैट मीन्स जो बेसिक यूनिट है डिस्टेंस की सोलर सिस्टम में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उनमें बेसिक यूनिट है सोलर सिस्टम की वो AU है। AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU इज़ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ से जो सन तक की एवरेज डिस्टेंस है उसको हम AU में मेज़र करते हैं। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 सेकेंड इंटू नंबर ऑफ द सेकेंड इन 1 ईयर। नेक्स्ट इज 1 लाइट ईयर इक्वल टू आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। दैट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अस अदर देन, जो क्लोजेस्ट स्टार्स हैं हमारे और अदर देन दैट मीन्स सन के अलावा वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो इज़ अबाउट 4.22 लाइट ईयर्स अवे। दिस मीन्स दैट लाइट फ्रॉम द स्टार्स मेक्स 422 ईयर्स टू रीच अस। इतना टाइम लगा देती है 4.22 ईयर्स हमारे पास तक पहुंचने में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये कंटेंट आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।